गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपके साथ अजय और आज हम लोग करेंगे सोशल साइंसेस का चैप्टर नंबर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्लास 6 का चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वो सारे वर्क्स जो भी गवर्नमेंट ऑपरेट करती है या कंडक्ट करती है एक रूरल एरिया में। आज हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन से बेसिकली हमारा ये मतलब है कि कि कोई भी एरिया जो कि कंट्री साइड का होगा या विलेजेस का होगा, वहाँ पे होने वाली सारी की सारी सेटलमेंट्स, वहाँ पे एग्रीकल्चर फार्मिंग, उस एरिया पे होने वाला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज एरिया इज़ कॉल्ड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मतलब कि जो भी रूरल एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होगा गवर्नमेंट के द्वारा, उसको हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि अपनी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है उसको डिवाइड कर देती है छोटे छोटे लेवल्स में। सबसे पहले स्टेट को डिवाइड कर देते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट फर्दर डिवाइड होती हैं तहसील में, तहसील सिस्टम्स में। तो ये जो तहसील सिस्टम है जो जहाँ पे कि हम ज़्यादातर देखते हैं पंचायत जो होती हैं जिनको पीपल ही हम लोग ही चूज़ करके लाते हैं। ओके, तो पंचायत जो है वो है एक हमारे मतलब कि जो एज्ड ओल्ड पीपल होते हैं जिनके पास रीजंस हैं बात करने के, जो कि हमारे गाँव के आगे पीछे के जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं उन सबको क्लियर करने में हमारी मदद करते हैं। तो बेसिकली रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन दैट वर्क्स इन द रूरल एरियाज ऑफ अ कंट्री। ओके, तो इसी के साथ हम लोग करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स। तो जैसे कि अगर हम सब ने ये बुक पढ़ी हुई है, जिसने ये बुक पढ़ी हुई है, ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, ये लेसन पढ़ा हुआ है अपनी एनसीईआरटीज़ में से, तो उसके लिए ये क्वेश्चंस को समझना और ज़्यादा आसान होगा। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ पुलिस। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द पुलिस, तो पुलिस का काम क्या है। तो पुलिस का बेसिक वर्क ये है कि उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है हमारी सोसाइटी में, या जिस भी पर्टिकुलर स्टेशन जो भी है, पुलिस स्टेशन जहाँ का एक पर्टिकुलर स्टेशन पे होगा, पर्टिकुलर एरिया में होगा, वहाँ की पुलिस वहाँ के जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, जो भी वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं रखेगा, उनको पनिश करने के लिए या फिर उनके खिलाफ FIRs वगैरह इन सब के काम करती है। हमें सिक्योरिटी प्रदान करती है ताकि हम सुरक्षित रहें उस एरिया में, चोरी ना हो, डकैती ना हो, गुंडागर्दी ना हो कहीं पर। तो उन सब से लिए हमारी मदद कौन करते हैं, पुलिस। सो the police maintain law and order to establish peace in the society. By doing this, the police provide security to the general public. तो इसके थ्रू पुलिस जो है जनरल पब्लिक को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम बात करते हैं कि पुलिस में, ठीक है, अगर पुलिस स्टेशन कोई जाता है तो उसे कैसे करना पड़ता है, मतलब कि FIR जो होती हैं, रिपोर्ट कैसे फाइल करनी है, पुलिस कैसे वर्क करती है। पुलिस तब तक वर्क नहीं करेगी जब तक उनके पास एक रिटन रिकॉर्ड नहीं होगा। उनको आप एक रजिस्टर कंप्लेन नहीं करवाओगे, उसके बाद वो उस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे, उस इंसिडेंट को मेजर करेंगे कि वो किस तरीके से हुआ है, उसको इन्वेस्टिगेट करके उसको एक जस्टिस प्रोवाइड करवाएंगे पीपल्स को, जो भी उस केस के रिगार्डिंग गिल्टी होगा तो उसको पनिश किया जाएगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 2 थिंग्स दैट द वर्क ऑफ अ पटवारी इंक्लूड्स। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पटवारी के किए जाने वाले कौन कौन से काम होते हैं। एक पटवारी जो होता है एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है ये, तो इसके द्वारा किए जाने वाले काम कौन से होते हैं। तो सबसे पहले पटवारी जो है वो, उनके बहुत सारे डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे कि उन्हें हम लोग विलेज ऑफिसर भी कह सकते हैं, लेखपाल भी कह सकते हैं, कहीं कहीं कुनंगो, कानूनगो, ठीक है, कर्मचारी या विलेज ऑफिसर ये भी कहते हैं उन्हें। तो जो मेन वर्क है पटवारी का वो है कि मेजर लैंड एंड कीप लैंड रिकॉर्ड्स। तो पटवारी मेजर लैंड एंड कीप लैंड रिकॉर्ड्स। ही ऑर्गेनाइजेज द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन द एरिया। तो पटवारी का एक और काम है कि वो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू करता है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है फार्मर्स से, और साथ में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को कि उस एरिया में कौन कौन सी क्रॉप्स हैं और कितनी क्रॉप्स ग्रोन हुई हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ अ तहसीलदार। तो एक तहसीलदार है, तो तहसीलदार का जो पोस्ट है वो पटवारी से ऊपर है। तो वैसे एक तहसीलदार को अगर हम बात करें तो तहसीलदार एक टाइप का रेवेन्यू ऑफिसर होता है
जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर काम करता है। ठीक है, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी इंडिया की जो स्टेट्स हैं, सबसे पहले इंडिया उसको स्टेट्स में डिवाइड किया गया, फिर स्टेट्स को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया, फिर इसको और अच्छे से मैनेज करने के लिए इन डिस्ट्रिक्ट्स को सब डिवाइड किया गया। किन के? इनको सब डिवाइजन किया गया इन द मैनर ऑफ तहसील एंड तालुका के में अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इन तहसील और तालुका को जो एडमिनिस्ट्रेट करता है वो है हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के उनके अंडर जो काम करते हैं वो हैं तहसीलदार, जो कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं किनसे? पटवारीज वगैरह से, उनको सुपरवाइज करते हैं। तो अभी देखते हैं, अ तहसीलदार हैज़ टू हेयर द डिस्प्यूट्स। तो तहसीलदार को सारी के सारे डिस्प्यूट्स मैटर, जो भी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, घट रही हैं, उन सबको उसको एनालाइज करना होता है, उन डिस्प्यूट्स को उसे सुनना होता है। ओके, ही ऑल्सो सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ द पटवारी एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड आर प्रॉपरली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज़ कलेक्टेड। तो जो तहसीलदार है वो पटवारी को सुपरवाइज़ भी करेगा और साथ में जो भी लैंड रिकॉर्ड्स अगर पटवारी ने बनवाए हुए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन पटवारी ने गिवन दी हुई है गवर्नमेंट को, तो उस चीज़ को भी वो लोग सुपरवाइज़ करेंगे कि ये चीज़ रिकॉर्ड के मुताबिक सही है कि नहीं। दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन ईजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड, स्टूडेंट कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट्स एंड एक्सेट्रा। तो जो तहसीलदार है वो श्योर ये करता है कि कोई भी फार्मर जो है उसको अपने रिकॉर्ड्स लेने में कोई भी दिक्कत ना हो, ताकि जो भी वर्क एक तहसीलदार या फिर एक गवर्नमेंट एजेंसी जो कर रही है वो फ्री हो, फेयर हो, और साथ में इसमें कोई भी बैरियर ना हो। ओके, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इशू इज़ द पोएम ट्राइंग टू रेज? डू यू थिंक दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू एंड वाई? तो बुक में एक पोएम है, एक रिगार्डिंगली बच्ची के बारे में है, एक लड़की पोएम को रिसाइट कर रही है, तो उस पोएम के बारे में ये हमसे पूछ रहा है। तो पोएम रेजेस द इशू ऑफ राइट ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। तो जो पोएम है वो एक गर्ल चाइल्ड के राइट्स के बारे में इश्यूज़ को रेज कर रही है। अ गर्ल चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द सोसाइटी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि लड़कियाँ इक्वल हैं लड़कों के साथ। जैसे कि इस पोएम की बात कर रहे हैं, तो पोएम में ये बात हो रही है कि लड़की को भी वही हक मिलना चाहिए जितना कि उसके भाई को मिल रहा है, जितना कि उस मेल को मिल रहा है उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो इसी के साथ शी शुड बी गिवन द सेम राइट एज अ मेल चाइल्ड इज़ गिवन। इनहेरिटेंस इन द पैटर्नल प्रॉपर्टीज शुड बी इक्वली डिवाइडेड अमंग ऑल द मेंबर्स विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ बॉय और गर्ल। तो जो भी पैटर्नल लैंड है, जो भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि अगर हम बात करें कि एक फैमिली है, तो वहाँ पे एक लड़की है, एक लड़का है उनका, एक बॉय है, एक गर्ल है। तो इफ़ इन अ केस ऑफ अ डेथ ऑफ दैट फादर, तो उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ का शेयर होता है, लैंड का या प्रॉपर्टीज़ का कुछ भी जो शेयर होता है वो इक्वली डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि जितना घर उस लड़के का है उतना ही घर उस लड़की का भी है वहाँ पर। तो इसी के साथ डोरी इज़ नॉट अ कंपनसेशन टू अ गर्ल चाइल्ड। तो डॉरी जो है, दहेज की जो प्रथा है, वो एक कंपनसेशन टाइप नहीं है एक गर्ल चाइल्ड के लिए कि आप उसे दहेज में तोल के उसे आगे अपना फ्यूचर जीने के लिए दे देते हो। इस पोएम में ये पोएम एक टाइप का पूरा रिसाइड कर रही है एक लड़की के ख्यालों के बारे में, कि लड़की क्या सोच रही है इस पोएम के बारे में। इस पोएम को सुनाते समय वो क्या क्या थॉट्स अपने माइंड में लेके चल रही है। उसके माइंड में यह आ रहा है कि सबसे पहले कि अगर वो इक्वल है अपने भाई की तरह, तो उसे भी इक्वल शेयर मिलना चाहिए अपनी फादर की प्रॉपर्टी में। उसके लिए सिर्फ ये डोरी वाली जो प्रोसेस, जो प्रथा है, तो सिर्फ इसके थ्रू उसको अपने पिता के कि अपने हकों से उसे दूर नहीं करना चाहिए, उसे अपने पेरेंट्स के दूर नहीं करना चाहिए इससे। द पोएम रेजेस अ वेरी जस्टिफाइड इशू, इट शुड बी अबॉलिश्ड। ओके, तो ये वाली चीज़ें जो हैं अबॉलिश होनी चाहिए। तो सबको इक्वल राइट्स है, तो इक्वली ही सबकी डिवीज़न भी होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ में भी, लाइफ में भी। ओके, in what way are the work of panchayat that you read about the previous chapter and the work of a patwari related to each other? तो जैसे आपने पिछला चैप्टर जो पढ़ा था इससे पहले, जिसमें पंचायत के बारे में था, उनके वर्क्स के बारे में था,
तो हमें अभी ये करना है कि लाइक पंचायत के और पटवारी के वर्क को रिलेट करना है एक दूसरे के साथ। सो द पटवारी ऑर्गेनाइजेज द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन द एरिया। तो जैसे कि पटवारी का काम है मेजर करना लैंड को और साथ में लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, और उन लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके कहाँ देना, अपने गवर्नमेंट को देना, सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना। और साथ में ये तक की भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है गवर्नमेंट को कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितना क्रॉप्स ग्रोन हुए हैं, कितने क्रॉप्स ग्रोन हुए हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। ओके, विद दिस द पंचायत फाइनलाइजेज इट्स स्ट्रैटेजीज रिगार्डिंग डेवलपमेंट, इट कैन असेस द रिसोर्सेज एंड प्लानिंग। तो जहाँ पे पंचायत की बात है, पंचायत क्या करती है, वो स्ट्रैटेजाइज करती है अपने डेवलपमेंट को उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में, उन सब की डिस्कशन करती है, और वो अपने पटवारीज या तहसीलदार या डीसीज उनके साथ मिलकर उस एरिया के डेवलपमेंट के बारे में ही बात करते हैं, और साथ में इसके थ्रू वो असेस करते हैं रिसोर्सेज और प्लानिंग को। ओके, विजिट अ पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजिट अ पुलिस स्टेशन एंड फाइंड आउट द वर्क दैट द पुलिस हैव टू डू टू प्रिवेंट क्राइम एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर एरिया, स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स ऑन पब्लिक मीटिंग्स एट्सेट्रा। तो जैसे कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि लाइक कि एक पुलिस स्टेशन आप जाइए। ओके, वैसे इतनी बात नहीं है कि अगर हम किसी पुलिस स्टेशन को देखें, ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, किसी पुलिस स्टेशन को देखते हैं और वहाँ के पुलिस के जो मैन हैं, पुलिसमैन हैं, जो वो कैसे प्रिवेंट करते हैं क्राइम को और साथ में मेंटेन रखते हैं लॉ एंड ऑर्डर को, खास करके किसी फेस्टिवल के ओकेजन पे या फिर किसी पब्लिक मीटिंग पे, लाइक कि किसी समारोह में, लाइक ऐसे वैसे में। ओके, तो ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, पब्लिक मीटिंग्स एट्सेट्रा, द पुलिस बिगिन मोर एक्टिव इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्राइम एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो जब भी ये वाले सिचुएशंस आती हैं या कोई फेस्टिवल्स होता है, लाइक कि दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी या फिर दिवाली, होली, वटेवर, तो उस टाइम पे और साथ में किसी भी पब्लिक मीटिंग के अकॉर्डिंगली या फिर किसी इलेक्शन का कैंपेन्स हो रहे हों या फिर कोई सतवाह हो रहे हों या फिर कुछ ऐसा वैसा हो रहा हो बड़े लेवल पे जहाँ पे पब्लिक मीटिंग्स हो रही हों, तो उस टाइम पे जो पुलिस है वो ज़्यादा एक्टिव भी हो जाती है ताकि वो कंट्रोल कर सके क्राइम पे भी और मेंटेन रख सके उस एरिया के लॉ एंड ऑर्डर को भी। तो इसके लिए वो लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, दे यूज़ CCTV कैमराज आर इंस्टॉल्ड इन द एरिया एट डिफरेंट प्लेसेस टू कीप वॉच ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल। तो CCTVs की हेल्प से वो लोग उस एरिया में रहने वाले सभी लोगों की एक्टिविटीज़ पे एक आई रखते हैं, उनको देख में रखते हैं अपनी। ओके, टू कंट्रोल द मॉब दे बैरिकेड द एरिया। तो किसी भी टाइप का कोई भी दंगा या हो या कुछ भी हो, उसको कंट्रोल करने के लिए वो लोग बैरिकेड्स यूज़ कर लेते हैं उस एरियाज़ में कि दंगई जो भी हैं वो आगे बढ़ के किसी प्रॉपर्टी का नुकसान ना करें। ओके, सो पुलिस पर्सनल्स आर डिप्लॉयड, सम इंफॉर्मेशन बूथ्स आर ऑल्सो इंस्टॉल्ड, प्रॉपर लाइटिंग इज़ ऑल्सो मेड। तो इसी के साथ प्रॉपर लाइटिंग की भी सुविधा रहती है और साथ में पुलिस पर्सनल्स भी वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए जाते हैं, वहाँ पे तैनात कर दिए जाते हैं किसी भी एरिया में जहाँ पे ये पब्लिक मीटिंग्स हो रही हों या फिर कोई फेस्टिवल का ओकेजन हो जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा हो उस एरिया में। यहाँ तक कि इन्फॉर्मेशंस के बूथ्स भी वहाँ पे इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ इन चार्ज ऑफ ऑल द पुलिस स्टेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट। सो एक डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस इंचार्ज होगा, पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होगा, वो हो गए हमारे द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, SP कहते हैं उन्हें। तो जो एक SHO होता है वो एक स्टेशन का ऑफिसर होता है, वो स्टेशन ऑफिसर होता है। ओके, SHO। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वुमेन बेनिफिट अंडर द न्यू लॉ। तो जैसे कि ये न्यू लॉ था बुक में, द न्यू लॉ वॉज की हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। अंडर दिस लॉ, ओके, इस लॉ के अंडर ये था कि लाइक कि जो भी वुमेन हैं, डॉटर्स हैं या मदर है, ठीक है, एक उनको अपनी प्रॉपर्टी से कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता है। जितना हिस्सा एक मेल का होगा, एक बॉय का होगा उस घर पे, उतना ही डिविजिबल होगा, उतना ही डिवाइड किया जाएगा उनके डॉटर के साथ और उनकी मदर के साथ भी। सो ओके, लेट्स डिस्कस नाउ। अंडर द न्यू लॉ, सन, डॉटर एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। ठीक है, तो उनके लैंड में जो शेयर है वो इक्वल रहेगा। दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। ओके, नाउ इफ
नाउ इफ़ एवर हैज़ अ प्रॉब्लम वुमेन कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन देयर शेयर ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। तो अगर किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी लड़की को, वुमेन को या फिर उनकी मदर को कोई भी तकलीफ़ होती है तो शी कैन लिव ऑन द शेयर ऑफ द लैंड ऑफ हर प्रॉपर्टी। वो अपनी प्रॉपर्टी पे अपना रह गुज़र अपनी ज़िंदगी बसर कर सकती हैं उस पर। ओके, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन योर नेबरहुड आर देयर वुमेन हु ओन प्रॉपर्टी, हाउ डू दे एक्वायर इट? तो यस, देयर इज़ अ वुमन इन माई नेबरहुड हु ओन प्रॉपर्टी। तो अगर आप किसी को अपने भी इर्द गिर्द देखते हो कि कोई लेडी हैं जो अकेली हैं, तो उनके पास भी कोई प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, वो उसको कैसे उसको एनालाइज करती हैं, उस पर कैसे अपनी ज़िंदगी को जी रही हैं, फार्मिंग करके या फिर कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क करके या कोई कुछ भी NGOs क्रिएट करके या कैसे भी करके, तो आपको उनके बारे में बताना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया है कि लाइक येस देयर इज़ अ वुमन इन माय नेबरहुड हु ओन्स अ प्रॉपर्टी, शी एक्वायर्ड अ पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम हर पैटर्नल साइड। तो उसे अपने माता पिता के थ्रू उनको वो ज़मीन ओन की है उन्होंने, तो उसके ऊपर वो क्या करती हैं, लैंड एंड लेबर, सॉरी शी यूज लेबर एंड हार्ड वर्क एंड मेंटेन दैट लैंड। तो उन्होंने उस पर बहुत लेबर भी यूज़ किया है और साथ में हार्ड वर्क भी बहुत किया हुआ है और साथ में उसको मेंटेन करके वो रह रही हैं। तो इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 ये यहीं पे ख़त्म। तो इसी के साथ लेंगे आपसे इजाज़त।